नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुज गोस्वामी। और अब मैं आपके साथ ये जो घटना साझा करने जा रहा हूं, ये कोई आम घटना नहीं है, बल्कि 15 सितंबर 1893 को विश्व धर्म संसद जो कि शिकागो में हुई थी, उसके 5वें दिन स्वामी विवेकानंद के द्वारा कही गई बात है। और इसकी पृष्ठभूमि है 15 सितंबर शुक्रवार दोपहर को धर्म सभा के 5वें दिन के अधिवेशन के समय, जहां कई धर्मावलंबी और धार्मिक नेता मौजूद थे। अंत में स्वामी विवेकानंद ने ये कहानी सुनाकर सबको शांत कर दिया था। और व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि आज जिस प्रकार का समय और जिस प्रकार के समीकरण बने हुए हैं, उसमें ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर पे स्वामी विवेकानंद में जब उस समय इसको विश्व पटल पर रखा। प्रस्तुत है उन्हीं की जुबानी कही गई ये घटना। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अभी जिन वक्ता महोदय ने व्याख्यान समाप्त किया, उनके इस वचन को आप लोगों ने सुना है कि आओ हम लोग एक दूसरे को बुरा कहना बंद कर दें। और उन्हें इस बात का बड़ा खेद है कि लोगों में सदा इतना मतभेद क्यों रहता है। परंतु मैं समझ पाता हूं कि जो कहानी मैं कहने वाला हूं, उससे आप लोगों को इस विसंवाद का कारण स्पष्ट हो जाएगा। एक कुएं में बहुत समय पहले से एक मेंढक रहता था। वो वहीं पैदा हुआ था और वहीं उसका पालन पोषण हुआ, पर फिर भी वह मेंढक छोटा ही था। हाँ, आज के क्रम विकासवादी यानी कि एवोल्यूशनिस्ट्स उस समय वहाँ नहीं थे, जो ये बतलाते कि उस मेंढक की आँखें थीं या नहीं थीं, या यहाँ कहानी के लिए ये मान लेना चाहिए कि उसकी आँखें थीं और वो प्रतिदिन ऐसे परिश्रम के साथ जल के क्षुद्र जंतुओं और कीड़ों को खाकर जल को शुद्ध रखता था कि उतना परिश्रम हमारे आधुनिक कीट तत्ववादी यानी कि बैक्टीरियोलॉजिस्ट्स को यशस्वी बना दे। खैर, इस प्रकार धीरे धीरे वो मेंढक उसी कुएं में रहते रहते मोटा ताजा हो गया। होते होते एक दिन एक दूसरा मेंढक जो समुद्र में रहता था वहां आया और कुएं में गिर पड़ा। तुम कहां से आए हो बे? कूप मंडूक ने पूछा। मैं समुद्र से आया हूं। समुद्र? भला कितना बड़ा है वो? क्या वो भी इतना ही बड़ा है जितना मेरा ये कुआं? और ये कहते हुए उसने कुएं में एक किनारे से दूसरे किनारे तक छलांग मारी। समुद्र वाले मेंढक ने कहा, मेरे मित्र, भला समुद्र की उपमा इस छोटे से कुएं से किस प्रकार कर सकते हैं? तब उस कुएं के मेंढक ने एक दूसरी छलांग मारी और पूछा, तो क्या इतना बड़ा है? समुद्र वाले मेंढक ने कहा, तुम इतनी बेवकूफी की बात कर रहे हो। क्या समुद्र की तुलना तुम्हारे इस कुएं से हो सकती है? अब तो कुएं वाले मेंढक ने चिढ़कर कहा, जा जा, मेरे कुएं से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। संसार में इससे बड़ा और कुछ नहीं है। झूठा कहीं का। अरे, इसे पकड़कर बाहर निकाल दो। भाइयों, ऐसा संकीर्ण भाव ही हमारे कलह का कारण है। मैं हिंदू हूँ। मैं अपने छोटे से कुएं में बैठा यही समझता हूँ कि मेरा कुआं ही संपूर्ण संसार है। ईसाई लोग भी अपने क्षुद्र कुएं में बैठे हुए यही समझते हैं कि संसार उसी कुएं में है, और मुसलमान भी अपने तुच्छ कुएं में बैठे हुए उसी को सारा ब्रह्मांड मानते हैं।
मैं आप सब अमेरिका वालों को धन्य कहता हूँ, क्योंकि आप हम लोगों के इन छोटे छोटे संसारों की क्षुद्र सीमाओं को तोड़ने का महान प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में परमात्मा आपके इस उद्योग में सहायता देकर आपका मनोरथ पूर्ण करे। दोस्तों, ये बात 15 सितंबर 1893 को हिंदू धर्म के महान प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद ने कही थी, और बल्कि हिंदू धर्म नहीं, सनातन धर्म के महान प्रवर्तक। आज के समय में उनके इन शब्दों पर क्या हम में से कोई भी विचार करेगा?